सच्चे इस्लामिक किस्से यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम कामों में अंजाम अच्छा फरमा और हमें दुनिया की रुसवाई से और आखिरत के अजाब से महफूज फरमा, आमीन। हज़रत उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत था। 3 सहाबा जिनमें हज़रत अबू सुफियान और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे, हज़रत उमर से मिलने के लिए गए। खादिम ने आकर इतला दी कि अमीरुल मोमिनीन 3 सहाबा आपसे मिलने की गर्ज से आए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनमें से हज़रत बिलाल को सबसे पहले मिलने के लिए बुलाया। इस बात पर हज़रत अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि क्या ज़माना आ गया है, गुलामों को सरदारों पर फौकियत दी जा रही है। तो दूसरे साहबी ने कहा कि अबू सुफियान, क्या आपको याद नहीं, बिलाल ने उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी पर आमादा थे। गुस्सा होने के बजाय ये सोचो, अल्लाह के यहाँ भी ऐसी ही तकसीम होगी और उस दिन हमारा क्या बनेगा। ये ईमान अफरोज किस्सा तो खुलफा राशिदीन का है। आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने जा रहे हैं जहाँ काजी एक ईसाई है और वो भी गवाही दे रहा है कि इस्लाम से बढ़कर कोई और मजहब इस दुनिया में नहीं। दोस्तों, ये किस्सा बरे सगीर पाक व हिंद के एक कस्बे कांदिला का है। उस वक्त कांदिला में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहा करते थे। हुआ कुछ यूं कि जमीन के टुकड़े पर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान झगड़ा चल रहा था। मुसलमानों का कहना था कि जमीन उनकी है और वे इस पर मस्जिद तामीर करवाएंगे, जबकि हिंदुओं का ये दावा था कि ये जमीन उनकी है और वो इस पर मंदिर बनवाएंगे। एक तरफ मुसलमानों का गिरोह जमा हो गया और दूसरी तरफ हिंदुओं का गिरोह, और झगड़े ने एक खास नोयत की शक्ल इख्तियार कर ली। फैसला ये हुआ कि अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। सो दोनों कौमें इस बात पर राजी हो गईं। झगड़ा जब अदालत पहुंचा तो जज जानता था कि दोनों कौमों को मुतमईन करना नामुमकिन सी बात है। जिसके हक में भी फैसला सुनाया जाएगा वो तो तस्लीम कर लेंगे, लेकिन मुखालिफ कौम भड़क उठी तो पूरे शहर में आग लग जाएगी और मामला संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जज काफ़ी ज़हीन था। उसने एक तजवीज़ पेश की कि क्या ऐसी कोई सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के ज़रिए मामले का कोई हल निकाल लें। हिंदुओं के गुरों में से एक बूढ़ा हिंदू सामने आया और उसने कहा, हम आपको अकेले में एक मुसलमान बुजुर्ग का नाम बताएंगे, वो इस ज़मीन के बारे में आपको सच सच बता देंगे और हमें उन पर पूरा एतमाद। उन्होंने जो भी कहा हमें मंजूर होगा। जज ने उनकी बात मुसलमान गुरोह तक पहुंचाई और उन बुजुर्ग की गवाही पर मुसलमान गुरोह भी राजी हो गया। मुसलमानों के दिल में था कि बुजुर्ग चूंकि मुसलमान हैं लिहाजा वो मस्जिद बनाने की ही बात करेंगे। तो जज साहब ने फैसला दे दिया कि अगली पेशी पर फलां बुजुर्ग को बुलवा लें, वो अपनी गवाही दे दें, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। अदालत से बाहर आते ही मुसलमानों ने अपनी जीत के नारे पहले ही से लगाना शुरू कर दिए कि अब तो मस्जिद बन के रहेगी। हिंदू कुछ परेशान हुए और लेकिन अब अपने बुजुर्ग की बात टाल भी नहीं सकते थे और उनके पास अगली पेशी तक सब्र करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रहा था। कड़े इंतजार के बाद आखिरकार पेशी का दिन आ ही पहुंचा। हिंदुओं ने जिन मुसलमान बुजुर्ग की गवाही की बात की थी उनका नाम था हजरत मुफ्ती इलाही बख्श कांदेलवी साहब। हजरत मुफ्ती इलाही बख्श कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और दुनिया वाले आपकी सच्चाई की गवाही देते थे। गवाही के रोज़ वक्त मुकर्ररा पर हजरत अदालत तशरीफ़ ले आए। मुकदमे का आगाज़ हुआ। अंग्रेज़ जज ने हजरत मुफ्ती इलाही बख्श कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब होते हुए कहा, इस ज़मीन के असल मालिक कौन हैं? हजरत ने फरमाया, जहाँ तक मुझे इल्म है इस ज़मीन के असल मालिक तो हिंदू ही हैं। हजरत का सच्चा और खरा जवाब सुनकर मुसलमान तो हैरान थे ही, हिंदू उनसे ज्यादा हैरान थे कि हजरत ने सच्ची गवाही देने में कुछ जरा देर न लगाई। जज ने इंतजार किए बगैर फौरन अगला सवाल पूछा, तो मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं, हिंदू हक रखते हैं कि इस जमीन पर मंदिर की तामीर की जा सके? हजरत ने जवाब दिया, शरई तौर पर जो मालिक होता है उसका पूरा हक होता है, अब चाहे ये घर बनाए या मंदिर। चूंकि हजरत मुफ्ती इलाही बख्श कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह की गवाही ने सारा मसला ही हल कर दिया था, तो जज ने हिंदुओं के हक में फैसला सुना दिया। लेकिन इस्लाम से मुतासिर होते हुए जज ने फैसले में एक बात भी लिखी जो आज तक महफूज है कि आज मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। अभी अदालत लगी हुई थी। हिंदुओं के गिरोह ने आगे बढ़कर मुफ्ती साहब के हाथ चूमे और दरख्वास्त की कि मुफ्ती साहब, हम आपकी सच्ची गवाही से इतना मुतासिर हुए हैं कि हमने हक को पहचान लिया है। अब आप मेहरबानी फरमाएं और हमें अभी कलमा पढ़ाएं। तारीख के सफ़ात गवाही देते हैं
کہ نہ صرف ہندوؤں کا وہ گروہ مسلمان ہو گیا بلکہ انہوں نے اس زمین پر اپنے ہاتھوں سے مسجد تعمیر کی۔ اس وقت عقل تو یہی کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بول کر مسجد بنوا لی جائے، لیکن ایک سچ نے ایک بہت بڑے فساد کو تو ختم کیا ہی، لیکن ساتھ میں کئی لوگ مسلمان ہوئے اور مسجد بھی تعمیر ہو گئی۔ دوستو، ہر کسی کی زندگی میں ایسے مقام آ جاتے ہیں، لیکن یقیناً کامیابی سچائی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، جو آپ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں